जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आप विक्रय अपने चैनल विक्रय सोलो ट्रैवलर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने अपनी वीडियो डाली थी हरिद्वार यात्रा की। इस बार की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो नई दिल्ली से चित्रकूट और मैहर की होने वाली है, जो 2 दिन और 1 रात्रि की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई दिल्ली से 2 ट्रेन चलती है, जो कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। एक है महाकौशल एक्सप्रेस जो 12:53 पे दिन में चलती है, और एक है उत्तर संपर्क क्रांति जो कि रात में 8 बजे चलती है और सुबह 6:30 बजे तक आपको चित्रकूट धाम करबी उतार देती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम करबी। ये स्टेशन है, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये चित्रकूट धाम करबी का स्टेशन है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो टैक्सी मिल जाएगा। यदि आप ऑटो में शेयरिंग में यात्रा करेंगे तो 30 रुपये किराया जानकी कुंड तक का है और 20 रुपये किराया रामगढ़ तक का है। चूँकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और बजट यात्रा का प्लान करता हूँ, तो इसमें हम आपको बजट यात्रा के होटल भी बताएंगे। इसमें हमने 16 होटल की लिस्ट दी है। इसमें उनके मोबाइल नंबर भी हैं। इसमें हर तरह के होटल हैं। हमने भी वहाँ होटल लेकर फ्रेश होके और अब हम निकल चुके हैं कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए। कामदगिरी की परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अयोध्या कांड में 128 दोहा है। कामदगिरी पावन अति भारी, बरसत जल झरना झरी भारी। इसमें एक हम पहुँच के पहले प्रथम द्वार पे दर्शन करके और आगे निकलेंगे। ये है राम जानकी महल, और भी बहुत कुछ रास्ते में पड़ेगा। ये प्रथम द्वार का है। कामतानाथ, बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। ये कामतानाथ भगवान हैं और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि माना जाता है कि त्रेता में जब राम जी आए तो देवता डर गए, तो सभी देवताओं ने कामदगिरी पर्वत बनकर राम जी के चारों तरफ खड़े हो गए रक्षा के लिए। इसीलिए इसे मनोकामना के लिए भी जाना जाता है। ये अब हम पहुंच गए हैं। तुलसी जी की हस्तलिखित श्री रामचरितमानस के दर्शन यहाँ करेंगे। यहाँ पे बैठ के कुछ दिन तक रामचरितमानस का लेखन कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। यह नंगे पैर परिक्रमा की जाती है और यह परिक्रमा 5.5 किलोमीटर की होती है। 5.25 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास का बड़ा ही सुंदर चित्र है। और अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन भरत मिलाप। ऐसा माना जाता है कि भरत जी जब राम को खोजते हुए चित्रकूट आए थे तो यहीं पर दोनों लोगों का मिलन हुआ था। यह बड़ा ही उत्तम स्थान है और इसकी बड़ी महत्ता है। माना जाता है कि कामदगिरी की परिक्रमा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। यदि आपका कोई भी मनोरथ है, कोई मनोकामना है, तो आप यहाँ पे उसको मन में लेकर परिक्रमा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और अब हम चतुर्थ द्वार के दर्शन, ये 4 द्वार हैं इसमें और 4 इनके मुखारविंद हैं कामतानाथ भगवान के। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। अब हम ये दर्शन करने के बाद 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे। चित्रकूट में 4 धाम हैं, वो हम ऑटो से यात्रा किए थे। शेयरिंग ऑटो 100 रुपये से 150 रुपये लेते हैं। वो आपको चारों धाम घुमा के वापस ला देंगे। सबसे पहले वे राम दर्शन जाते हैं,
फिर वहाँ से ये देखिए गुप्त गोदावरी बड़ा ही इसका सुंदर है। गुफा एक अति सुंदर शोभा, अयोध्या कांड में इसका उल्लेख आता है और ये बड़ा ही दिव्य लगता है। ये ऐसा माना जाता है, इसके बारे में एक दंत कथा भी है, लोक कथा भी है कि ये गोदावरी जी सीता जी से मिलने के लिए गुप्त रूप से यहाँ पर आई थी, क्योंकि गोदावरी सीता जी की प्रिय सखियों में से थी। तो वह यहाँ पर आई मिलने अपने पिता के चोरी, और फिर यहीं से वो वापस चली गई। और उसके बाद हमारी यात्रा जो चार धाम की है वो अब पहुँची है सती अनसुईया आश्रम। यहाँ पर माता सती अनसुईया का आश्रम है और यहीं पर अत्रि मुनि ने उन्हें आज्ञा दिया था जल लाने के लिए, और वे जाती हैं और यहीं पे मंदाकिनी को उन्होंने प्रकट किया है। मंदाकिनी के बारे में भी बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। यह मंदाकिनी नदी अति पवित्र और अति सुंदर है। मंदाकिनी की जो शोभा है वह अत्यंत ही निराली है। कहा गया है कि मंदाकिनी मंजू तटशोहा अति निर्मल जल तीर तरंगा। अयोध्या कांड का 128वां दोहा ये है कि यही वो पावन घाट है जहाँ भरत मिले रघुराई। यहाँ पर माता अनसुईया का ये आश्रम बना हुआ है, परमहंस आश्रम है ये एकदम अनसुईया घाट जो है यह मंदाकिनी माँ यहीं से निकलती हैं और चित्रकूट में फैली हुई हैं। और अब हम वहाँ के बाद चलेंगे स्फटिक शिला। स्फटिक शिला से अब हम आ गए हैं रामघाट। रामघाट के बारे में बड़ा ही उत्तम दोहा मिलता है कि दिन का सबसे प्यारा पल अकेला बैठा हूँ राम घाट पर। और इसके बारे में बहुत ही चर्चित एक पंक्ति है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यहाँ पर आप नौका विहार कर सकते हैं और शाम को गर्मियों के दिनों में 7:25 पे आरती शुरू होती है और पहले राम घाट पे आरती होती है, फिर उसके बाद भरत घाट पे भी आरती होती है। तो वहाँ आप दर्शन करिए, आरती करिए। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह निकले थे हनुमान धारा के लिए। आप चाहें तो एक ही दिन में हनुमान धारा और चारों धाम और कामदगिरी परिक्रमा करके आप होटल में आराम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास समय कम बचा था, बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग सुबह में 6 बजे हनुमान धारा के लिए निकले थे। वहाँ पर रोपवे की व्यवस्था है जिसका किराया आने जाने का 170 रुपये है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि वहाँ पे टैक्सी चलती है जो कि 100 रुपये लेती है आने और जाने का, और वो जंगल के रास्ते आपको लेकर ऊपर जाते हैं और ऊपर छोड़ते हैं। फिर वहाँ से आप सीता रसोई होते हुए हनुमान धारा पे आइए। ये आपके लिए बड़ा ही सुखद और मनोरम वर्णन होगा। हनुमान धारा के बारे में भी एक कथा है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो उनके शरीर में बहुत ही जलन हो रही थी, और तब राम जी ने उनको इसी संकर्षण पर्वत पर भेजा था कि वहाँ से जो जलधारा निकलती है वो हनुमान जी के बाएं अंग के तरफ से निकलती है। और ये हमारे ड्राइवर हैं टैक्सी के, जिनके द्वारा हमने यात्रा की थी। बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं और बड़े भक्तजन हैं। इन्हें चित्रकूट के बारे में बहुत जानकारी है। हमने इन्हीं के साथ चित्रकूट की यात्रा की थी, हनुमान धारा, सीता रसोइयाँ की। ऊपर सीता रसोइयाँ भी है। ये सीता रसोइयाँ के पास ही छोड़ते हैं जहाँ माँ सीता ने कंदमूल खिलाकर 5 ऋषियों का सत्कार किया था, और उसके बाद वहाँ से वे कामनानाथ को आए। अब हम वहाँ से बस पकड़कर
पहुंच जाते हैं मैहर, जो कि वहां से बस का किराया 200 रुपये होता है। और यदि आप सुबह 6:50 की बस लेंगे, जो कि एसी बस होती है, वहाँ से आप बस लेके मैहर पहुँच जाइए। और मैहर पहुँचकर वहाँ 2 रास्ते हैं। रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं, लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं। और या तो आप सीढ़ियों से जाइए या रोपवे से। ये है जय माँ शारदा, बोलिए शारदा माता की जय। मैहर इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे माँ का हार गिरा था, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। आल्हा उदल भी यहाँ के लिए माना जाता है कि आल्हा उदल को माँ ने अमर होने का वरदान दिया था। और आज भी यहाँ रात्रि में इस मंदिर पर कोई नहीं रुकता है। सभी लोग रात में आरती के बाद चले जाते हैं, और सुबह माना जाता है कि जब मंदिर खोला जाता है तो वहाँ पर फूल चढ़ाया मिलता है। ऐसी मान्यता है कि आल्हा आते हैं और सबसे पहले वही माँ को फूल अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि वहाँ रोपवे में बड़ी लंबी लाइन लगती है, और यदि आप हो सके तो ऑनलाइन टिकट बुक करके ही जाएं। नहीं तो सीढ़ियों से यदि आप यात्रा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रोपवे में आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। हम लगभग 12 बजे मैहर पहुँचे थे। तो वहाँ पे जब हम टिकट लेने गए, वहाँ रोपवे का टिकट आने और जाने का मात्र 150 रुपये है। तो उन्होंने बताया कि 3 बजे आपका नंबर आएगा। तो वीडियो में मैंने आपको क्यूआर टिकट बुक करने का क्यूआर कोड भी दे रहा हूँ। ये रहा आपका क्यूआर कोड, जिससे आप खुद पहले टिकट बुक करके तब जाइए। और वहाँ से हमने दर्शन करके फिर आए। मैहर स्टेशन के पास एक है श्री राम भंडार, वहाँ पे हमने भोजन किया था। और भोजन करने के बाद हम लोग सतना स्टेशन आ गए। वहाँ से हमारी ट्रेन थी सतना से रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस पूरी यात्रा में हमारा जो खर्च हुआ था वो 4000 रुपये हुआ था, ट्रेन के किराया समेत आने और जाने का। यदि आपको ऐसी ही ट्रैवल वीडियो देखनी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।